नमस्कार साथियों, आपके ही चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा होने वाली है, उसका मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया हूं, जो आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग 1 से लेकर 8-9 तक मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डाल रखा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे, ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे ना छूटे। तो चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि बस्तर जनजाति बहुल जिला भारत के किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी छत्तीसगढ़ में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी यजुर्वेद में गद्य व पद दोनों में है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यानी मध्य प्रदेश में नहीं है। यह क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है। बाकी जो बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, यह सब क्या है? सम्मिलित है। अगला सवाल है आपका, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, गुरु अर्जुन देव। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? कह रहा है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी गुलबदन बेगम। अगला सवाल आपका है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, जो सिराजुद्दौला थे उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया था? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, अलीनगर की संधि। क्या होगा? अलीनगर की संधि। अगला सवाल है आपका, गारो खासी पहाड़िया कहाँ स्थित है? कह रहा है कि गारो खासी पहाड़िया कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी मेघालय में गारो खासी पहाड़िया स्थित है। कहाँ है? मेघालय में। अगला सवाल है आपका, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? कह रहा है कि पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ। अगला सवाल है आपका, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कह रहा है कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एनी बेसेंट थे। वह एनी बेसेंट थे अध्यक्ष। कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। अगला सवाल है, पाउटिर एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है आपका, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? कह रहा है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अरविंद घोष। अरविंद घोष थे वह वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, वरना आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिस हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालक्रम का कूट चुनिए। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 2, 4, 1, 3।
2 4 1 3। कालक्रम का कूट चुनिए यानी क्रम में दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी 1 नंबर पर आएगा होम रूल आंदोलन, और 2 नंबर पर आएगा दोस्तों असहयोग आंदोलन, और दोस्तों 3 नंबर पर आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 4 नंबर पर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। यह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 4 1 3। इसका मतलब यही है कि 1 नंबर पर आएगा होम रूल आंदोलन, 2 नंबर पर आएगा असहयोग आंदोलन, 3 नंबर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 4 नंबर पर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, काकोरी कांड 1927। यह सुमेलित नहीं है, बाकी ए बी सी ये सब क्या है, सुमेलित है। ए बी सी क्या है, सब सुमेलित है। अगला सवाल है, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? कह रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया? इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, 24 फरवरी 1950 ईस्वी को। अगला सवाल है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जनवरी माइंड मिस्टेक हो गया, यानी 24 जनवरी होगा दोस्तों। 24 फरवरी जो है बोला गया, इसका राइट आंसर हो गया 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अग्रेसित किया गया था। अगला सवाल कर रहा है आपका, अगला सवाल कह रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया। अगला सवाल है आपका, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी? उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रथम पहली महिला न्यायाधीश बनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, एम फातिमा बीवी। अगला सवाल है आपका, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? कह रहा है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का कालापानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी नेपाल। नेपाल के साथ काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है। अगला आपका सवाल है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी अनुच्छेद 352 में निहित है आपातकालीन की घोषणा। अगला आपका सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अनुच्छेद 36 से 51। अगला सवाल है, ब्रिक्स BRICS का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति। क्या होगा? आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी 61। अगला सवाल है, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए जल मार्ग डैश से डैश किलोमीटर लंबा है। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, 14,500 किलोमीटर। अगला सवाल है आपका, NATO नाटो क्या है? NATO नाटो क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य संबंध। अगला सवाल है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में
निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कृषि। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक अधिक है? कह रहा है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता यानी पढ़ा लिखा परसेंट किसका सबसे अधिक है, किस राज्य का? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी केरल में सबसे साक्षरता अधिक है। अगला सवाल है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी गंगा नदी। जो गंगा नदी है वह सुंदरवन की डेल्टा बनाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल अनुशिक्षण कोचिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, राजस्थान बक्साइट। यह क्या है आपका? गलत है। अगला सवाल है, स्थानांतरी कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी झूम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, चावल और बिहार, यह सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, नगोया प्रोटोकॉल, अनुवांशिक परिवर्तित जीव। अगला सवाल है आपका, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है? कह रहा है कि आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। अगला सवाल है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, आर्थिक असमानताएं। क्या होगा? आर्थिक असमानताएं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा। अगला सवाल है, भारत में हैराडे डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, क्या थे महावीर? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, तीर्थकर थे। क्या थे? तीर्थकर। अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू हुआ, इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, अप्रैल 2010। अगला सवाल है, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी, किसके लिए? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। किसके लिए? लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। अगला सवाल है,
सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, खान अब्दुल खां गफ्फर। खान अब्दुल खां गफ्फर सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। आपका अगला सवाल है, आईएनए का गठन हुआ था। आईएनए का गठन हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, सिंगापुर में आईएनए का गठन हुआ था। देखिए फ्रेंड, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बीच में इसको स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट छूट जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, राज्य संघ है। क्या है भारत एक? राज्य संघ है। किसके अनुसार? भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्य संघ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की एक सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, जास्कर। क्या होगा? जास्कर। जो जास्कर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है? निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, मेघन मार्कल। कौन नहीं लिखा है? मेघन मार्कल। अगला सवाल है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी हो? कराई कि कोई भी अगर व्यक्ति हो वो अगर लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका डी नंबर, 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। अगला सवाल है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। कह रहा है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? देखो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कह रहा है कि नहीं की जाती है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी भारत के उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है जो सामान्य विज्ञान एवं गणित से है। कह रहा है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। कह रहा है कि विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और एक मैंने और क्वेश्चन बताता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है उसका सामान्य रूप CO2, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? कह रहा है कि अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, विटामिन सी। अगला सवाल है आपका, ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है किस में? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? धीमी होती है। अगला सवाल है, पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं उसे कहा जाता है। इसका आंसर ऊपर दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मोलिक्यूल, अणु। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है? सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। अगला सवाल है आपका, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं किसके कारण? कह रहा है कि हम तारे को
टिमटिमाते हुए क्यों देख पाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम लोग तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं। अगला सवाल है आपका, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मायोसिन। क्या पाया जाता है? मायोसिन मांसपेशियों में प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल है, सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, 6.7 से लेकर 6.9 तक। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? कह कि निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी केचुआ मानव के लिए क्या है? उपयोगी है। दोस्तों, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह केचुआ माटी को एकदम भुरभुरा बना देता है और मिट्टी को उपजाऊ कर देता है, इसलिए केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला सवाल है, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अगला सवाल है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का कौन सा हिस्सा को हम लोग खाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी तना को खाते हैं। अदरक का तना हिस्सा हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। अगला सवाल है, जो आपका मैथ का सवाल है, चलते अगले प्रश्न की ओर। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निकेल को हम लोग क्या करते हैं? उसमें मिलाते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी होता है वह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला सवाल है, प्रोड्यूसर गैस क्या है? कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर, CO प्लस N2 प्लस H2। यह क्या है? यह प्रोड्यूसर गैस है। अगला सवाल है, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? कह रहा है कि LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एथिल मरकेप्टन। एथिल मरकेप्टन को LPG में मिलाया जाता है गंध पदार्थ के लिए, यानी गंध के लिए। अगला सवाल है आपका, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। बिजली के लैंप का तंतु किससे बना होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, टंगस्टन का। अगला सवाल है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? कह रहा है कि अगर किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, नष्ट हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी क्लोरीन। जो क्लोरीन है वह बायोगैस में उपस्थित नहीं है। अगला सवाल है,
बॉल का एस आई इकाई है, कह रहा है कि बॉल का एस आई इकाई क्या है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर यानी न्यूटन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपेलेट की तरह से प्रयोग नहीं होता। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर आयोडीन। क्या होगा, आयोडीन। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर यानी एस। अगला सवाल है आपका, बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, हबल दूरदर्शी। अगला सवाल है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, दृष्टिपटल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेटिना। अगला सवाल है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। पेड़ पौधे दिन में कौन से गैस छोड़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, ऑक्सीजन दिन में छोड़ते हैं। अगला सवाल है, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडे के रासायनिक नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपका अगला सवाल है दोस्तों मैथ का सवाल है। आगे मैथ और रीजनिंग का सवाल मिलेंगे दोस्तों। आज जीके जीएस का आज आपका सवाल समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 9 तक दोस्तों, तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर अपलोड किया हुआ वीडियो है दोस्तों, और मैंने वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल रखा है दोस्तों, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसा पूछा जाता है और किस लेवल से पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।